बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा एपिसोड नंबर 33 और 3 जुलाई 2020। कोशिश करेंगे आज हमारे 7 सवाल हो जाएं। और पहला सवाल काफ़ी पुराना है, ये तो 3-4 महीने से सवाल पड़ा हुआ था, इसकी बारी नहीं आ रही थी। तो ये अब पिछले दिनों में आपने देखा होगा, अखबारों में भी आता रहा, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कि लोगों ने साइकिलिंग एज अ फैशन कोरोना के दिनों में काफ़ी शुरू कर दी और एक ट्रेंड आ गया। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने सवाल का जवाब भी दे दिया जाए। तो ये सवाल काफ़ी देर से पड़ा हुआ था। आपके एक प्रोग्राम मैंने सुना, उसमें आपने साइकिल राइडिंग के बेनिफिट्स का जिक्र किया था। तो साइकिल राइडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? देखें, साइकिलिंग जो होती है ना, सबसे पहले तो ये बात है कि जी ये इतने बेनिफिट्स हैं साइकिलिंग के, लेकिन डॉक्टर्स नहीं बताते। डॉक्टर्स ये भी नहीं बताते आप लोगों को कि जी आप लोगों को बताएं। ये हमारी वो एक बड़ा मजे का व्हाट्सएप के ऊपर फिरता रहा राइटअप, और उसके मुताबिक है कि साइकिलिंग जो अच्छी है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि साइकिलिंग से ना आपका फ्यूल मुल्क में चलता है, ना गाड़ियों की जरूरत होती है, और साइकिलिंग जो अच्छी है इससे बीमार लोग नहीं होंगे, साइकिलिंग से लोग खुश रहते हैं, तो बड़े फायदे हैं। तो वो जो डॉक्टर आपको क्यों बताए, अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी बात है। आप ये देखें कि दुनिया के जो हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं उनमें से मेरा ख्याल है 10 हैं टॉप के जो हैप्पीएस्ट मुल्क हैं, उनमें से 9 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे साइकिलिंग एज अ कम्यूट यूज किया जाता है। कम्यूट कहते हैं, एक तो होता है ना पाकिस्तानी, जैसे भी आपने देखा कि कुछ 1-2 महीने से थोड़े से साइकिलिंग चलानी शुरू की, लेकिन ये एज अ स्पोर्ट्स चलाते हैं। तो ये 2 बात याद रखिए कि एक साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट्स है, एक साइकिलिंग एज अ कम्यूट है। एक कम्यूट से कहते हैं जो लाइफ स्टाइल आपका हो जाए। तो कम्यूट में जो लोग चला रहे हैं, आप बड़े मुल्क हैं, दिमाग में आप चले जाएं, एम्स्टर्डम, आप हॉलैंड में आप चले जाएं, आप स्वीडन में चले जाएं, कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे बाकायदा उन्होंने अपनी लेन्स बनाई हैं सेपरेट, इनके पूरे मुल्क और शहर की ट्रैफिक को ऐसे ही रेगुलेट किया हो जैसे लोगों ने साइकिल भी चलानी है। ऐसी ऐसी स्ट्रीट्स हैं जो कि सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए मार्क की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क, जबकि कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्री है और हमारे इश्यूज इतने, इकोनॉमिक इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि इतना कर्जा है क्योंकि हम इतना पेट्रोल फूक देते हैं। आप ये देखें, इंग्लैंड में आप चले जाएं, कई आपको बड़े मुल्क नजर आते हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड बड़े यूज होती है, अंडरग्राउंड ट्रेन यूज होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे आप कहते हैं। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक घर से एक वक्त में 2 गाड़ियां निकलती हैं। आप किसी घर के बाहर देखें, 2-3 गाड़ियां आपको खड़ी नजर आती हैं। और हमने साइकिल को और मोटरसाइकिल को, मोटरसाइकिल के ऊपर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम करेंगे, हमने साइकिल और मोटरसाइकिल को एक लेबल कर दिया है, अटैच कर दिया है लोड ग्रास के साथ। इनके हमने इसको अलग स्टेटस में ले लिया है कि आदमी, बच्चा होता है जनाब बेचारा जो गरीब है वो साइकिल चला रहा है, उसके बाद जनाब मोटरसाइकिल को ले लेता है, उसका ख्वाब होता है मैं किसी तरीके से गाड़ी ले लूँ, और जो ही उसको कार मिलती है वो स्क्रैप कर देता है उस साइकिल को, उस मोटरसाइकिल को, और वो समझता है नो आई एम डन विद माय लाइफ, बस अब वो काम खत्म हो गया, और वो अपनी नई लाइफ में गाड़ियां पे बदलता चला जाता है। ये हमारे मुल्क की हालत है जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। जबकि आप सोचें अगर आपके मुल्कों में कितने मसले हैं, मसलन आप ट्रांसपोर्टेशन का मसला ले लें, कंजेशन का मसला ले लें, एनवायरमेंटल इश्यूज ले लें, इकोनॉमिक इश्यूज, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट जितना आप ऑयल जो सा है इम्पोर्ट करते हैं वो ले लें, मेडिकल के इश्यू बेनिफिट्स उठा लें कि जी आपके मेडिकल के लोगों के जो बीमारियां हैं क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो रही, आपके पार्किंग के इश्यूज हैं, आपके शहरों में पोल्यूशन के इश्यूज हैं, आपके इतने इश्यूज खत्म हो जाएंगे सिर्फ साइकिलिंग अगर आप एज अ कम्यूनिटी बना लें आपके लोग। लेकिन यहाँ पे बस पॉलिसी मेकर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे ही है जो कि शायद खुद देखते होंगे कि यार उनका जो साइज है शायद वो खुद साइकिल पे ना पूरे आ सकते हो। तो मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि साइकिलिंग इज अ वेरी वेरी गुड वे। और मैंने जो प्रोग्राम, मैं काफी 2013-14 से लोगों को साइकिलिंग के बेनिफिट, तो मैं ऐसी कोई चीज पढ़ाता नहीं जो कि मैं खुद ना पढ़ूं। मेरे पास अपनी साइकिल की बड़ी माशा अच्छी कलेक्शन है।
तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दिया है कि साइकिल एज अ स्पोर्ट्स और साइकिल एज अ कम्यूट। तो अगर आप इसके ऊपर स्टडीज देखें, आप इसके ऊपर लोग आपको स्टडीज शेयर नहीं करते। मैंने कई बीमारियों के इलाज में लोगों को रिकमेंड किया कि साइकिल चलाएं, क्योंकि सबसे पहली बात कि हमारे मुल्क में आपको पता है पूरे दुनिया में स्ट्रेस जो है एक बहुत बड़ा इशू है। तो स्ट्रेस के लिए और स्ट्रेस जो है जो आपके घरों की कमरों के अंदर की लाइफ है ना, वो आपको स्ट्रेस देती है। आप लो लाइट में बैठे होते हैं या आपने कमरे की लाइटें जलाई होती हैं, आप बाहर निकलते नहीं हैं। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ चलो यार तुम एज अ दवाई समझ के, एज अ थेरेपी समझ के आधा घंटा साइकिल चला दिया करो और उनका स्ट्रेस खत्म होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जब ये लोगों को बताता हूँ कि जनाब वो ऐसा नहीं है आपके पास कोई आप डॉक्टर हो, आपके पास कोई मेंटल इशू के लिए आ रहा है कि मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत है, ये इशूज आ रहे हैं, और आप उसको आगे से साइकिल ले ले, तो वो यार होता है यार इन्होंने मुझे गोली शोली नहीं दी, कोई दवाई शोई नहीं दी, ये साइकिल लेने की बात कर। और मैं ये जो है ना हदीस के अंदर ना लेकर आया बच्चों को राइडिंग सिखाओ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कभी आपने गौर किया है कि ड्राइविंग सिखाओ नहीं है, राइडिंग सिखाओ। राइडिंग आप घोड़े पे बैठे हुए हैं, कैमरे पे बैठे हुए हैं, तो राइड आप बाइसिकल, यू राइड ऑन द बाइसिकल, तो सैडल है ना, तो उसको कहते ही साइकिल की गद्दी को कहते ही सैडल है। तो जो घोड़े के ऊपर आप बैठते हैं वो भी सैडल होती है। तो कई चीजें आपको बेनिफिट मिल जाते हैं इसके ऊपर, कई चीजों में इसके बेनिफिट आपको नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त मैं जेनेरिक तौर पे स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, जेनेरिकली बात कर रहा हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। कई बड़ी जो स्पेसिफिक डिजीज के स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर इसके बेनिफिट्स भी हैं, तो उस पर जब बात करेंगे इंशाल्लाह होती रहेगी। लेकिन सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि इसके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सोसाइटी है वो ये कहती है कि जो अगर आप इसको रिलेट करें कि जो हैप्पीएस्ट नेशन है वो हैप्पी क्यों है और वो साइकिल चलाती हैं, तो आपको ये नजर आएगा कि उससे स्ट्रेस साधो जो हैप्पी होंगे उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो स्ट्रेस सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट सोसाइटी कहती है सबसे बड़ा बेनिफिट ये स्ट्रेस का। आदमी इतने काम करके आते हैं, घूमते आते हैं, औरतें काम कर, अगर आप आधे घंटे की बाद शाम को राइडिंग के लिए निकल जाए ना, यू फील इन कंट्रोल। आपको लगता है कि आपकी लाइफ जैसे ना समझिए साइकिल आपकी लाइफ, आपको लगता है कि लाइफ कंट्रोल में आ रही है। तो आप अच्छी साइकिल ले लें, आप अच्छी स्पोर्ट्स साइकिल ले, आपको बहुत पैसे हैं ना, आप अच्छी साइकिल ले लें, लेकिन बच्चों को साइकिल को स्टेटस के साथ ना जोड़ें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साइकिल की बड़ी किस्में हैं, आपको 10-10 लाख की 15-15 लाख की साइकिल भी है, लेकिन साइकिल किसी तरह की भी हो सकती है। यहाँ तक कि मैंने, आप गूगल पे जाइए, आपको लगेगा कि काफी ऐसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जहाँ पे साइकिल इतना ज्यादा कम्यूट यूज होता है कि जो ऑफिस के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मतलब मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी साइकिल पे जा रहे होते हैं। और वो ऐसी साइकिल्स भी हैं जिन्हें हम जैसे आप कहते हैं लिमोजिन आपकी गाड़ी है, ऐसी साइकिल्स भी हैं जो कि आप उस कैटेगरी में लेके आते हैं। वो स्पोर्ट्स साइकिल नहीं है, बस वो साइकिल ही ऑफिस जाने के लिए बनाई गई है। उसके चेन जो है वो कवर होगा, अगर उसकी दूसरी लुक फर्क होगी, वो आपका पोस्चर जो है वो सीधा रखेगी ताकि आपका सूट जो है खराब ना हो। हम समझते हैं साइकिल पहनने के लिए निकर पहनना जरूरी है, जबकि आप देखेंगे लोग सूट लगा के, टाई लगा के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में साइकिल चला के जनाब अपने मिनिस्ट्री के ऑफिस जा रहे होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। आप लोग इतने साल से 56 साल तो मेरी उम्र है, मैंने भरी हुई है, आपको मिलियन वीडियोस भरी होगी पाकिस्तान में। आज तक पाकिस्तान में किसी स्पीकर ने, मोटिवेशन ट्रेनर ने, डॉक्टर ने, किसी स्कॉलर ने आपको साइकिल के बारे में कुछ नहीं कहा। हैरानगी होती है मुझे कि यार हम देखते भी नहीं है, दुनिया में इतना ट्रैवल करते हैं, यार व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं तो लोगों में से कोई चीज नजर आ जाए, मैं आकर सर्च करता हूँ यार, मैंने दिमाग में किया, मैंने वहां पे ये देखा, अफ्रीका में ये देखा, हम साथ ही देखना शुरू कर देता हूँ यार कि देखो सही क्यों चला रहे हैं, इसका क्या फायदा हो। तो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा इससे रिलीज होता है, और इस पे इतनी स्टडीज है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे पास यूनिवर्सिटी बॉर्न की स्टडीज है, उसके अंदर कहते हैं कि जी ये जो स्ट्रेस रिलीज होता है उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक हार्मोन है एंडोर्फिन का जो पैदा होता है साइकिलिंग के वक्त,
तो ये जो हार्मोन है, ये जब आप साइकिल चलाते हैं, सैडल पे चलते हैं, कडलिंग करते हैं, तो आपको हार्मोन मिलता है एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन के बहुत से फायदे हैं। एंडोर्फिन की कमी ही है जो कि डिप्रेशन करती है, एंजाइटी आपको लाती है, आपके मूड स्विंग्स जो आते हैं, एक जो पेन होती है, बॉडी के पेन्स हैं, एडिक्शन, जिनके लोगों को नींद नहीं आती, जिनकी इंपल्सिव बिहेवियर है, उनके लिए साइकिल कैन बी अ गुड थेरेपी। तो ये जो एंडोर्फिन है, इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये अब आपको समझ आ गया कि साइंटिफिकली एविडेंस ये है कि जो लोग हैप्पी कंट्रीज हैं, वहां पे लोग अगर साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उसकी साइंटिफिक एविडेंस ये है कि जब आप साइकिलिंग करते हैं, उससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन जो एंडोर्फिन है वो पैदा होता है, जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली खुश होते हैं या आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। तो ये इसकी साइंटिफिक एविडेंस है। इसी तरीके से आपके पास और स्टडीज अवेलेबल है। मसलन एक स्टडीज है कि जो लोग साइकिलिंग करते हैं, उनके अंदर जब आप साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज होती है, तो आपकी ऑक्सीजन की बड़ी ब्रेन के अंदर जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, और ये आपके जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो अल्जाइमर की जो डिजीज है वो नहीं होती, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी नहीं होती। इसी वजह से कि जब आप साइकिल चला रहे हैं, आपको सांस चलता है, तो आपके लिए एक तो अल्जाइमर से आप बचे जाते हैं, दूसरी तरफ आप तो ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जिसको आप दिल की बीमारी कहते हैं, ये नहीं होती। साइकिलिंग कहते हैं कि एक्चुअली आपकी ब्रीदिंग को बेहतर करती है, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके अंदर से निकालती है, ताकि आप ये क्लिनिकल ट्रायल के अंदर ये बात बताएगी कि जब आप साइकिल से चला के आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और उसके अंदर ऑक्सीजन की इंटेक ज़्यादा होती है। इसी तरीके से इसके ऊपर और नर्वस सिस्टम के ऊपर इस पे स्टडी हमारे पास है कि नर्वस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि जब आप, क्योंकि आप देखें जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो बड़ा फोकस होता है आपका। साइकिलिंग इज नॉट लाइक अ ड्राइविंग। ड्राइविंग में तो होता है ना कि आप साथ मोबाइल इस्तेमाल किया हुआ है, मुझे से आप घुमा रहे हैं। साइकिलिंग में बड़े बैलेंस की जरूरत है, दो व्हीलर और फिर फोकस की जरूरत है। आपकी आंखें जनाब सीधी होती हैं। आप अक्सर देखा हो जो रेसिंग साइकिल होती है वो आप चलाई ऐसे नहीं होती हैं, आपकी ऐसे आंखें होती हैं, ऐसे सीधी करके आप देखते हो सड़क के ऊपर। तो फोकस, अब ये जो फोकस बढ़ रहा है, और ये जो आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो रही है कि आपका एक डिस्ट्रैक्शन से आपने अपने आप को बचाया हुआ, बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है, फोकस आपका बेहतर हुआ हुआ है, थॉट्स आपका प्रोसेस जो है पूरे का पूरा। तो ये भी अक्सर कार हमारी जब नींद नहीं हमें आती, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं आता, वो दाएं बाएं घूम रहा होता है, सोच रहा होता है। तो साइकिलिंग से, क्योंकि जब आप साइकिलिंग चला रहे हैं तब आपको फोकस करना, अदरवाइज आप किसी के साथ लग जाएंगे, आपने घुमाना है सही तरह से, आपने खड्डा आ गया, आपने बिल्कुल फोकस सड़क पर, तो आपका फोकस इंप्रूव करती है, आपको थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल देती है, जो कि आपको नींद में भी हेल्प कर सकती है। तो नर्वस सिस्टम के ऊपर इसके काफी बेनिफिट्स हैं। इसी तरीके से जो लोग जिनको नींद नहीं आती, इंसोम्निया की बीमारी है, उनको भी ये कहा जाता है कि जनाब आप साइकिलिंग करें, और उसमें उसके काफी आपको बेनिफिट नजर आएंगे। इसी तरीके से एक और स्टडी बता रही है कि साइकिलिंग जब आप बाहर चलाते हैं तो आपको जो डे लाइट है वो मिलती है, और आपको नेचुरल सेटिंग में आप होते हैं। कमरे में बैठने में और बाहर जाने में आप देख रहे हैं कितना फर्क है। साइकिलिंग के साथ अगर आपने बाहर जाने चलानी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बेनिफिट ऐसे हैं जो कि अगर आप घर में साइकिलिंग एक्सरसाइज अभी रखते हैं, उससे आपको बेनिफिट शायद ना मिल पाए। तो जब आप साइकिलिंग के लिए बाहर निकलते हैं, तो जो आपको सनलाइट मिलती है, जो आपको नेचर के साथ कोई होता है, दैट बाय इटसेल्फ इज रिवॉर्डिंग, उससे आपको फायदा मिलता है, उससे आपको डिप्रेशन जो होता है कम होता है। इसी तरीके से और इसमें कई किस्म की रेगुलर साइकिलिंग अगर आप कम्यूट करते हैं, उससे बताया जाता है हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज बेहतर होती है। नंबर 2 बताया जाता है मसल की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, मसल आपके अच्छे होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जो आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं वो नहीं पड़ते। जॉइंट की मोबिलिटी, इसी तरीके से स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका पॉस्चर बेहतर होता है, आपकी कोऑर्डिनेशन जो है जिस्म की डिफरेंट अज़ा की वो बेहतर होती है, हड्डियां आपकी मजबूत होती हैं, बॉडी का फैट लेवल आपका कम होता है, और ना सिर्फ ये बल्कि ये बाकी भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे बाकी बीमारियां जो होती हैं वो आपको तक नहीं पहुंचती, और इसी तरीके से एंजाइटी डिप्रेशन भी कम करता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर सबसे ज्यादा जो हैप्पीएस्ट मुल्क हैं, उनको अगर आप देखें तो आप हैप्पीएस्ट मुल्क में आपको हैरान होगा कि आपको जो मुल्क नजर आ रहे हैं
उसके अंदर जो कि यूरोपियन यूनियन के मुल्क हैं वो आपको बड़ा क्लियर कट ये बता रहा है, मतलब जर्मनी है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नेदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है। आपको नजर आता है कि ये जो लोग हैं इनका हैप्पीनेस स्कोर जो होता है वो जो लोग साइकिल रोज चला रहे हैं उनका हैप्पीनेस स्कोर जो होता है 0 से 10 के स्केल के ऊपर सबसे हाईएस्ट जो होता है वो नेदरलैंड का है जो कि तकरीबन 9 के करीब है। उसके बाद डेनमार्क है जो तकरीबन 8 के करीब है। फिनलैंड है, तो आप सोच लें हैप्पीनेस स्कोर 10 में से 9 बड़ा हाई है। तो ये आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से मैंने डेटा आपको शेयर कर रहे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से है। तो बाइसिकल का यूज एक सबसे बड़ी चीज है कि हम इतने पैसे खर्च करते हैं खुश होने के लिए। हम जनाब होटलों में जाएंगे, हम जनाब फिल्में देखेंगे, हम थिएटर में जाएंगे, हम दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग करेंगे, जबकि साइकिलिंग के साथ सोशलाइजिंग भी हो सकती है। कई चीजें आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, 8, 10, 5, 6 दोस्तों के साथ साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उससे वो भी फायदा आप उठा सकते हैं। लेकिन साइकिलिंग गुजारते खुद जौन सी है, आपको अगर आपको खुशी नहीं महसूस हो रही है, आप लो हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, साइकिल निकालने उनके भाग जाएंगे, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट। आपको यू डोंट हैव टू वेट फॉर समबडी। तो पैसे नहीं खर्च करने के आपने होटल में जाना है, चाहे आपको होटल में जाके शॉपिंग करके वो खुशी ना मिले जो कि आपको साइकिल मिलाएगी, आपको आदत है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ देखिए अल्लाह ताला सिर्फ अमीरों का नहीं है, हमने सब चीजें ऐसे टाइप कर दी हुई हैं। और इस मुल्क की बदकिस्मती जहालत की वजह से ये है कि ना हम दीन के साथ कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि हदीस तो ये कहती है कि अपने बच्चों को 3 आर्ट सिखाओ, 3 ऐसे जैसे कहा जाता है वालिद के ऊपर जिम्मेदारी है कि 3 चीजें सिखाओ। एक आप बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखाएं, जिसको आज आप राइडिंग से तशरीह दे सकते हैं, अगर हॉर्स राइडिंग सिखाएं तो बहुत बेहतर। इसी तरीके से स्विमिंग का कहा गया है और एरो का तीरंदाजी का सिखाने का कहा गया, शूटिंग जिसे आज आप कह सकते हैं। तो ना तो हमने दीन को आज के दौर से समझा कि आजकल के दौर में दीन की स्पिरिट को आज के दौर में नई टेक्नोलॉजी, अगर आप घोड़े रखना हर बंदा तो नहीं रख सकता और ना ही आपको उसको तीरंदाजी की जरूरत होगी, लेकिन तीरंदाजी के पीछे इशू क्या था कि निशाना बनाना, शूटिंग आनी चाहिए। अब आप वो शूटिंग कैसे करते हैं, बच्चों की डांट गेट भी हो सकती है। बड़े होते जाए बच्चों को कर दो आप शूटिंग, आप देखें अमेरिका यूरोप के अंदर कितनी लोगों के बस घर में शूटिंग के क्लब्स बने हुए। तो ये दीन की ना तो हमने दीन से सीखी, ना हमने सिविलाइज दुनिया से सीखी, तो हम उसी लेवल पे रह गए अपने। इसीलिए शायद हम डेवलपिंग इकोनॉमी की मैं 74 साल से इस वक्त को ही देख रहा हूँ कि हम आगे जाने की बात ही नहीं करते। हमारे इतना सोशल सिस्टम है, इतनी हमारी जनाब सोशल प्रेशर है, साइकिल चला रहे हैं तो लोग आपको ऐसे देखते हैं क्या मसला पड़ गया अपने नाम पे, आपके हालात खराब हो गए। तो आई थिंक दिस इज अबाउट टाइम कि वो लोग बैटल करते हैं जो कि माशरे के आगे हैं, उनको चाहिए कि दे शुड टेक द फर्स्ट स्टेप। बल्कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा था एक बहुत बड़े इदारे के लिए, तो उस इदारे में यही इशू था कि लोगों का स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा मशहूर इदारा है। तो मैंने जब किया तो उसमें 2-4 लोग भी थे जो CEO थे, वो भी खड़े हो गए, उन्होंने भी आके कहा कि जनाब मैं भी बाहर गया हूँ, मैं बड़ा देखता हूँ। तो मैंने कहा जी आज आपके प्रोग्राम के बाद से हम समझते हैं कि हम ऐसे हर शख्स हफ्ते में वी आर स्टार्टिंग विद वन डे, हम फ्राइडे के दिन हम सारे के सारे लोग जो उनसे ऑफिस में जो काम करते हैं वो साइकिल पे आया करें, और ये उसके बाद उनका ये हम इसको आगे एक्सपेंड करेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि बात जी मैंने देखा तो था ये बात, मैंने कहा आपने इतनी जल्दी फैसला भी कर दिया। उसने कहा जी मैंने देखा तो था लेकिन मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था, आपने जो ही बात की है वो इतनी ट्रिगर किया मेरे दिल को। मैंने कहा यार कल क्या आज से अनाउंस कर दो, कल से मैं आप सारे के सारे बंदे फ्राइडे के दिन साइकिल पे आया करेंगे। तो इस तरह लोगों को क्लियर कर दिया। तो अगर ये जो मुआशरे के आगे के लोग हैं, टॉप के लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बड़े रिसोर्सेज दिए हैं, अगर ये लोग लीड लेके जाएंगे तो फिर आगे में ट्रेंड क्या होगा। पाकिस्तानी मेजॉरिटी के लोग हैं वो फॉलोअर थे, वो फैशन के पीछे भाग रहे हैं। तो जब वो अच्छे लोग करेंगे तो वो पीछे से ट्रेंड भी बनना शुरू हो जाएगा। कल को जब बाप चला रहा होगा तो बेटे को भी लगेगा कि यार ये तो स्टेटस की चीज नहीं है, ये हेल्दी अल्लाह करने के आपको रिवॉर्ड दिए हैं।
तो जरूरी नहीं कि आपने जनाब उसका इजहार भी करना है, आप साइकिलिंग के थ्रू भी जनाब यू कैन हैव अ गुड लाइफ एंड यू कैन शो योर हाई सोशल स्टेटस। तो दिस इज व्हाट इट इज। और इस पे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ आगाज है। मैं आपको इसकी डेप्थ में जाना चाहूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स निकलते हैं। थैंक यू।